नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट पर। मैं हूं अंकित वर्मा, आप हैं मेरे साथ आज एक और नए टॉपिक के पीवाईक्यू करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। आज मैं दोस्तों सबसे पहले जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक से आए हुए हैं, मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू और भी कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यानी कि जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन कितने। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिल्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फाइन बैलेंस। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगर मैं इनकी अन्य पुस्तकों की बात करूं तो इनकी अन्य पुस्तकें हैं सच ए लॉन्ग जर्नी, टेल्स फ्रॉम फिरोजशाबाद, ये भी एक इनकी पुस्तक है। द स्क्रीम, ये इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक फैमिली मेंटर्स, ये भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। यानी कि कल्पना चावला की जो जीवनी है जॉन पियर द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एज ऑफ टाइम। यहाँ पर यानी कि टाइम पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर होगा टाइम, एज ऑफ टाइम। तो इनकी पुस्तक है एज ऑफ टाइम, ये जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है और ये इनके यानी कि पति के द्वारा लिखी गई इनकी पुस्तक है। ये जो जॉन पियर ये थे, ये इनके पति थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के करनाल में हुआ था 1962 में, और ये जो महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। तो एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा दे रखा है, प्रसिद्ध पुस्तक द कोलकाता, यानी केलकत्ता भी मिल सकता है और कोलकाता भी मिल सकता है, क्रोमोस ऑफ निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगर मैं बात करूं इनकी प्रमुख और यानी कि रचनाओं, तो द सर्किल ऑफ रीजन, द रोडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर्स ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये यानी कि और पुस्तकें हैं। और 1989 में द शैडो लाइन के लिए, जो द शैडो लाइन पुस्तक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1984। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1984। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित पुस्तक है। और अगर मैं बात करूं हर्ष राय बच्चन की जो अन्य एक पुस्तक है उसका नाम है मधुशाला, ये 1935 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्माइल मर्चेंट। ये इनकी पुस्तक, इनके द्वारा लिखी गई माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, भारतीय मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनब्रेकेबल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 8, रिबूटिंग इंडिया रियलिंग रियलिंग ए बिलियन एस्पिरेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शंकरन नायर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर किताब के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एस दुलत। अगर मैं बात करूं, इनका जो पूरा नाम है वो है अमरजीत सिंह दुलत, अमरजीत सिंह दुलत, ए एस दुलत। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, ए वेंटर इंडिया ए वेटर पुस्तक ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आर नारायण मूर्ति, एन आर नारायण मूर्ति। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर किरण बेदी। अगर किरण बेदी की मैं पुस्तक की बात करूं तो इनकी इट इज ऑलवेज पॉसिबल। और शशि थरूर यहाँ पर जो नाम दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, तो रीजन ऑफ स्टेट नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। रहीम। अगर मैं बात करूं, रहीम जो यहाँ पर नाम रहीम जो कवि है, इनकी अगर अन्य कृतियों की बात करूं तो रहीम दोहावली, बखे नायका, भेद, नगर शोभा, ये इनकी अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नाम दे रखा है मौलाना आजाद, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। और मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं बाल गंगाधर तिलक, तो गीता रेस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? जो हर्षय राय बच्चन को उनके किस काव्य के संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुशाला। मधुशाला के लिए जाना जाता है। ये इन्होंने 1935 में इसकी काव्य की संग्रह किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। यानी कि जो गणित पुस्तक गणित सार संग्रह था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। और जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखे थे। और जो भास्कर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भास्कराचार्य, तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 18, अनट चेवल, यहाँ पर अनट चेवल होगा, इतना सा गलत लिखा हुआ है, अनट चेवल, यानी कि जो चेवल लिखा है यहाँ पर होगा चेवल, ये रॉन्ग टाइपिंग हो गई है। ठीक है, अनट चेवल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा
अगर मैं बात करूँ इनके अन्य उपन्यास, तो इनका उपन्यास है द विलेज, द सॉर्ड एंड द स्किल और कुली। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टीच इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक में से एक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 दे रखा है, एस अंगेस्ट ऑडस किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? एस अंगेस्ट आइडस किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा। ये कौन है? ये एक टेनिस खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 दे रखा है, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। एजीजे यहाँ पर, यानी कि जी जे एक रॉन्ग टाइप में यहाँ पर लिखा है एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर मैं बात करूं इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द फायर मिलेनियम, ये भी इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और द फैमिली एंड द नेशन, ये भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है एक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डॉट डॉट द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक टॉडल द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये आर के नारायण ने लिखा था। अगर मैं बात करूं आर के नारायण का पूरा नाम क्या है, तो राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका जो पूरा नाम है ये है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 दे रखा है, निम्नलिखित में से अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगर 2000 में प्रियंका चोपड़ा की बात करूं तो 2000 में इनको मिस वर्ल्ड ऑफ द विजेता घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने लेलुआ के मृत्युंजय शिव रचना त्रय उपन्यास लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं बात करूं इनकी अन्य पुस्तकें, तो नागाओं का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, सीता मिथिला की योद्धा, लंका का युद्ध, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। आप लिख लीजिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजरी जरूहर। इसका सही आंसर है। एक आईपीएस अधिकारी है। अगला प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर 26, मालगुडी डेज डॉट 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 की लगी कहानियों का एक संग्रह है, यानी कि मालगुडी डेज किसकी कहानी का एक संग्रह है? तो इसका भी सही आंसर है, मैंने अभी बताया था, ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 दे रखा है, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डॉट 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 किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की ये एक आत्मकथा है। अगर मैं बात करूं कपिल देव की, तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है। अगर मैं बात करूं युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और अगर मैं बात करूं सानिया मिर्जा की जो आत्मकथा का नाम है वो एस अंगेस्ट ऑडस। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 28 दे रखा है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। माई कंट्री माई पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल के अलवाड़ी। एल के अलवाड़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एल के अलवाड़ी। ठीक है। ये एल के अलवाड़ी कौन थे? तो ये लाल कृष्ण अडवाणी इनका पूरा नाम है। ये
पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न 29 दे रखा है, एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 दे रखा है, द इम्पोर्ट ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक डॉट 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 द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नाम दे रखा है चेतन भगत, तो चेतन भगत की जो पुस्तकों के नाम है वो मैं बताने वाला हूँ। इनकी पहली एक पुस्तक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरी पुस्तक का नाम है 5 पॉइंट संपन्न, और यहाँ पर नाम दे रखा है सुशील कुमार की मैं अगर पुस्तकों की बात करूं तो खाना वदेश यादें, आलोचना का विपक्ष, ये इनकी पुस्तकें हैं अन्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 दे रखा है, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवनी पर, यानी कि ये जो पुस्तक है ये प्रधानमंत्री के जीवनी पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्लीमा नसरीन। ये इसकी लेखक है इस पुस्तक की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? निम्न में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न नंबर 34 दे रखा है, प्रश्न नंबर 34 है, 281 एंड बियॉन्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपीएस लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज, ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ वंडरफुल लाइफ। इस पुस्तक का इसके लेखक ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 37, हाउ आई बिकेम ए हिंदू डॉट 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 की आत्मकथा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम गोयल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दे रखा है 38, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धामा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आई टू हैड ए लव स्टोरी उपन्यास डॉट डॉट द्वारा लिखा गया है। आई टू हैड ए लव स्टोरी, ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नाम दे रखा है रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑफ द रूफ और चेरी ट्री, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्फ कुछ डॉट 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 का एक संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु कथाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सीताराम येचुरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, वोटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वोटिंग फॉर ए वीजा
निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 दे रखा है, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखिका ने लिखा है? प्रसिद्ध द व्हाइट टाइगर लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद अडिगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरविंद अडिगा, सॉरी। अगर अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 44 दे रखा है, रॉडस टू मंसूरी पुस्तक के डॉटर लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया है, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर रामचरित निम्न में से किस कवि की रचना थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है भवभूति। भवभूति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वाक नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इक्वाक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेके राउटलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइबल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बाइबल। अगला प्रश्न देखेंगे, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? तो कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 दे रखा है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डॉट 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 द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया, यानी कि कौन सी भाषा में लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगर मैं बात करूं किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू। इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन 50 लेकर के आया था, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जिस लोगों ने भी आपकी अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी फ्रेंड उनको ही पास भेज दीजिएगा, वो देख लें। इसमें से क्योंकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।